हेलो हेलो हेलो। आज हम अपना तीसरा लेक्चर ले आए विच इज प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें हम मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियो में बताया था नेचुरल नंबर्स याद है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो वन से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं ना। आज हम इसको दो तरीके से डिवाइड करने वाले हैं विच इज प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स एंड वन। तुम लोग बोल रहे होगा क्या यार सर के तो ये नंबर चेन ही खत्म नहीं हो रही। इसलिए तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर बताए थे। चलो एक एक करके समझते हैं तीनों क्या चीजें हैं ये। तो सबसे पहले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं। ओनली टू फैक्टर्स। जैसे कि सपोज मैं लेता हूँ टू। इसके दो फैक्टर हैं, एक तो वन एंड द नंबर इटसेल्फ यानी कि टू। ठीक है। सपोज मैं कोई नंबर लेता हूँ फाइव। इसके देखो ये वन एंड फाइव इटसेल्फ। अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ फोर, इसके कितने फैक्टर होंगे? वन, इसका एक फैक्टर टू भी होगा, इसका एक फैक्टर फोर भी होगा। तो इसके तीन फैक्टर हो गया। तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है। हम प्राइम नंबर वही नंबर्स होंगे जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे। ठीक है। इजी। ठीक। अब ये बात याद रखना, टू सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होगा, क्योंकि मान लो फोर सिक्स एट ये सारे इवन नंबर है, इन सबको टू डिवाइड कर सकते। तो टू इनका फैक्टर होगा, तो और कोई भी और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक। अब बढ़ते हैं कॉम्पोजिट नंबर की तरफ। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फोर लिया अगर मैंने, तो इसका फैक्टर हो गया वन, एक फैक्टर हो गया टू, एक फैक्टर हो गया फोर। अच्छा फैक्टर तो समझ में आ रहा होगा ना। जो कंप्लीट, अब जैसे ये टू है, ये टू फोर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है विथ रिमाइंडर जीरो, है ना। तो ये होते हैं फैक्टर्स। अब सपोज मैंने कोई नंबर ले लिया एट। इसका बताओ फैक्टर वन भी होगा, इसका फैक्टर टू भी होगा, इसका फैक्टर फोर भी होगा, इसका फैक्टर एट भी होगा। तो ये कंपोजिट नंबर है, इसके मोर देन टू फैक्टर्स है। ठीक है। अच्छा वन, वन किस में आएगा, प्राइम नंबर में कि कॉम्पोजिट नंबर में? इस टेबल से कुछ तो हिंट लग गया होगा। वन ना प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है, क्योंकि वन का जो होता है फैक्टर वो सिर्फ वन होता है। सिर्फ वन ही इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, इसके फैक्टर्स दो नहीं होते। इसका फैक्टर एक ही होता है। इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता। वन इज नॉर नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक। और जीरो की तो बात ही छोड़ दो, इसका तो फैक्टर ही क्या है तुम बताओ। तो ये प्राइम नंबर नहीं होता ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। अच्छा अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर्स की, तो देखो नेगेटिव नंबर्स की अगर हम बात करेंगे ना, तो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। कोई एक नंबर लेता हूँ, सपोज मैंने लिया फाइव। ठीक है, ये एक प्राइम नंबर है। और मैंने लिया माइनस फाइव। अब फाइव प्राइम नंबर हो सकता है तो माइनस फाइव भी हो सकता है ना। देखो क्या सीन है कि फाइव के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं फाइव और वन। तो ये तो प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसके पास सिर्फ दो ही फैक्टर है। बट माइनस फाइव के देखो, माइनस फाइव वन से डिविजिबल है। ठीक। माइनस फाइव फाइव से डिविजिबल है। माइनस फाइव, अब भैया जब नंबर ही नेगेटिव है तो फैक्टर्स भी नेगेटिव हो सकते हैं ना। माइनस वन, माइनस फाइव, इसके चार फैक्टर्स हो गए, इसे ये प्राइम नंबर नहीं है। यही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है अच्छे से, नेगेटिव नंबर्स हैव मोर देन टू डिवाइजर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव वंस, इसीलिए वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। समझ गए? तो नेगेटिव नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते। वन प्राइम नंबर नहीं होता, वन कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं होता। जीरो प्राइम और कॉम्पोजिट वो भी नहीं होता, जीरो भी नहीं होता। ठीक है। कुछ प्राइम नंबर मैं बता देता हूँ, जैसे कि टू विच इज सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, थ्री, देन फाइव, देन सेवन, देन इलेवन, देन थर्टीन, देन सेवनटीन एंड सो ऑन, नाइनटीन एंड सो ऑन। ये सारे ऐसे नंबर हैं जो कि या तो वन से डिविजिबल होंगे या फिर अपने आप से डिविजिबल होंगे और किसी से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक। इजी पीजी, अभी तक तो आसान है सब। ठीक है। अब देखो प्राइम नंबर को जो है हम तीन तरीके से डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली ये है दो ही तरीके। जनरल फॉर्म अगर हम किसी प्राइम नंबर को डिनोट करना चाहें तो एक तरीका तो ये है, सिक्स एक्स प्लस वन। ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि इससे हम किसी प्राइम नंबर को इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। हम किसी प्राइम नंबर को सिक्स वाई माइनस वन के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। और ये इसका दूसरा, हम कह सकते हैं कि एक दूसरा रूप, सिक्स वाई प्लस फाइव, ये दोनों सेम है। सिक्स वाई माइनस वन और सिक्स वाई प्लस फाइव लिखो, एक ही बात है। कैसे कैसे सेम है? ऐसे सेम है देखो। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सिक्स वाई माइनस वन। ठीक।
और मैं कोशिश करता हूँ इसमें से 6 कॉमन लेने की। 6 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया? y बच गया। और यहाँ क्या बच गया? बताओ, बताओ। देखो, ये सही लिखा है मैंने। 6y माइनस 6 प्लस 5 करूँगा, तो वापस से ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाऊँगा, ठीक है? तो ये हो गया। अब मैं कहूँ कि ये -1 y माइनस 1 जो है इसको मैं कहूँगा m। तो 6m प्लस में 1 5 सॉरी 6m प्लस 5 वेयर m की वैल्यू क्या होगी? y माइनस 1, ठीक है? तो ये इसके इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं? हुआ ना? तो 6y माइनस 1 लिखो या 6y प्लस 5 लिखो, दोनों सेम चीज़ है। तुम लोगों की आसानी के लिए तुम लोग को क्या याद रखना है? तुमको याद रखना है कि प्राइम नंबर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? हम प्राइम नंबर्स को दो फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। 6x प्लस माइनस 1, ठीक? ये बात तुम लोग एकदम अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक? तीन फॉर्म याद नहीं रखनी, तुम्हें याद रखना है 6x प्लस माइनस 1, ठीक? 6y प्लस 5 भी ऐसे पढ़ लो, ऐसे याद तो हो ही जाएगा पढ़ने से। इतने समझदार तो हो ही तुम लोग यार, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जनरल फॉर्म। लेकिन एवरी प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 2 एंड 3, या फिर ये कहूँ मैं कि एवरी प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 3, हम सिर्फ उनको ही इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। 3 को इसमें डिनोट नहीं करा जा सकता। 3 से बड़ा यानी कि 5, 5 को इस फॉर्म में डिनोट करा जा सकता है, ठीक? अब एक चीज है कि अगर सपोज ये मैंने एक वेन डायग्राम बनाया इसके लिए, ये देखो, इसमें मैंने ही लिखा है यहाँ पे 6x प्लस 1, 6y माइनस 1 एंड 6y प्लस 5, ठीक है? और यहाँ पे छोटा सा नोट लिखा हुआ है, एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। हर प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर जो कि 3 से, ओहो ओहो ओहो, सॉरी, हाँ, एवरी प्राइम नंबर जो कि 3 से बड़ा है उसको हम 6x प्लस 1 या फिर 6x माइनस 1 के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। बट हर नंबर जो कि 6x प्लस 1 या 6x माइनस 1 या 6x प्लस 5 से बनकर आएगा वो प्राइम नंबर होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक? तो इसीलिए प्राइम नंबर जो है ये 6x प्लस माइनस 1 का सबसेट है, ठीक है? एवरी प्राइम नंबर कैन बी डिनोटेड इन दिस फॉर्म और दिस फॉर्म और दिस फॉर्म, बट एवरी नंबर दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल थ्री फॉर्म्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक? ये चीज याद रखना। एक चीज और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि हमारे पास जनरल फॉर्म थी ना 6x प्लस 1, या फिर कहो 6x प्लस 5, या फिर कहो 6x माइनस 1, ठीक है? तो हम इन्हीं जनरल फॉर्म्स को प्राइम नंबर डिनोट करने के लिए क्यों यूज करते हैं? इसके पीछे एक लॉजिक है। देखो, हम हर किसी नंबर को ना 6x या फिर 6x प्लस 1 या फिर 6x प्लस 2, 6x प्लस 3, 6x प्लस 4, 6x प्लस 5, हर एक नंबर को किसी ना किसी एक फॉर्म से डिनोट करा जा सकता है, ठीक है? कैसे? सपोज मुझे क्या डिनोट करना है? 1 डिनोट करना है, तो मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 और आंसर आ जाएगा 1, आ जाएगा ना? तो हर एक नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं इनसे। लेकिन ये देखो, 6 जो है 6x, ये देखो डिविजिबल है कि नहीं? डिविजिबल बाय 6 है, तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3 भी होगा, है ना? 6x+1, अभी इसकी बात छोड़ देते हैं। 6x+2, ये देखो इवन ऑड इवन वाला जो पढ़ाया था मैंने, तो ये देखो, अरे अरे, एक इवन नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये इवन हो गया, इवन प्लस इवन इज इवन, हो गया कि नहीं? तो ये एक इवन नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3। देखो ये 4 है, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, इवन प्लस इवन इज इवन नंबर है, तो डिविजिबल बाय, सब चीज के पीछे एक लॉजिक है, लॉजिक समझ रहे हो? डिविजिबल बाय 2, ये 5 है। अब देखो इसके बारे में और इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये किससे डिवाइड होंगे किससे नहीं होंगे, क्या इसका फैक्टर होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए इन दोनों डिनोटेशन से ही हम प्राइम नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है? समझ गए? वाई दीज टू नोटेशंस?
तो ये था इसके पीछे का लॉजिक। अब देखो, सब जनरल फॉर्म बता के चले जाते हैं, ये सब कोई चीजें कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। ओ, ये तो बहुत ही छोटा सा था। आइए, आप करेंगे क्वेश्चन। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है, और बाकी के क्वेश्चन तुम लोगों को प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे, तो बाकी के वहां से कोशिश करना कि सॉल्व हो जाए। सारी सारी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लिया अगर तुम्हें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमारे पास कुछ ऑन मल्टीप्लाइंग P1 P2 P3 P7 गिव्स दिस। हम जब इन सब प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है। ठीक है, एंड ऑल P1 टू P7 आर प्राइम नंबर्स, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इफ P7 इज ग्रेटर देन P6 इज ग्रेटर देन P5, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, हमसे P1 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब सब चीजें हम लिख लेते हैं एक जगह। तो अगर मैं P1 को मल्टीप्लाई करूं P2 को, P3, P4 इंटू P5 इंटू P6 इंटू P7, तो आंसर आएगा मेरा 510, 510, यही था। ठीक, एक चीज दी हुई है कि सबसे बड़ा है P7, या मैं इसको उल्टा लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर उल्टा लिखा है। तो P1 सबसे छोटा है, फिर है P2, फिर है P3, फिर है P4, फिर है P5, फिर है P6, फिर है P7। ठीक, अब इसमें ये दो कंडीशंस दी हुई है, और हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे, कि बताओ P1 की क्या वैल्यू है। बताओ, किसी ने मेरी बात थोड़ी सी भी ध्यान से सुनी होगी और मेरा ऑड और इवन वाला लेक्चर देखा होगा, तो ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आंसर टिक होता। चलो, इस आंसर को देखो ध्यान से, और सोचो, 1 मिनट पॉज करके सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो, 510, 510, अभी भी टाइम है, सोच लो पॉज करके। मैं बताने वाला हूँ आंसर, सोच लिया। चलो, देखो, मैंने पीछे एक चीज बताई थी। मैंने पीछे बोला था, यहाँ पे देखो क्या बोला था, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक, अब आ जाओ इधर। यहाँ आंसर देखो क्या है, ये आंसर है इवन, है कि नहीं। और बाकी के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं ऑड। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो कहीं ना कहीं बाकी के 6 नंबर ऑड है, 4 5 6, और एक इवन है ना। मैंने तुमको ऑड और इवन वाले लेक्चर में बताया था, अगर एक भी नंबर इवन हुआ तो आंसर इवन हो जाता है ना। तो अगर ये मेरा इवन है, तो मतलब कि इसमें P1 to P7 कहीं ना कहीं एक 2 है मेरा प्राइम नंबर। ठीक है, अगर मैं 2 को यहाँ फिट करने की कोशिश करूँ, P3 की वैल्यू मान लो 2 है। ठीक है, P3 की मेरी वैल्यू मान लो 2 है, तो 2 से कोई छोटा, मुझे 2 प्राइम नंबर और चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना। तो यहाँ डालूं, इससे भी छोटा एक नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब 2 यहाँ पे फिट होगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि P1 की वैल्यू हो गई 2। समझ आया, इजी पीजी, बहुत आसान था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना होता, लॉजिक लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए, a+2, a+4 आर प्राइम नंबर, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर ए। अच्छा, ए की मैं कितनी वैल्यूज के लिए ए और a+2 और a+4 ये प्राइम नंबर हो जाएंगे। अगर मैं ए की वैल्यू, मतलब मैंने सपोज ए की वैल्यू 2 ली, फिर 3 ली, फिर 5 ली, फिर 7 ली, तो ऐसी हाउ मच वैल्यूज के लिए ए, a+2 एंड a+4 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग जरा वैल्यूज लेके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए, मुझे किसकी किसकी वैल्यू लेनी है, a+2 के लिए और a+4, a+4 के लिए। तो पहले मैं ए की क्या वैल्यू ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। बताओ, नहीं ले सकता 1, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ है, इफ ए, a+2 a+4 आर प्राइम नंबर्स, तो मुझे ए की वैल्यू प्राइम नंबर लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या आएगा, 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा, सारे प्राइम नंबर लिखूं। अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमको जनरल फॉर्म की। ठीक है, तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ 2 पुट करी, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ पे 2 पुट करी तो 2+2 इज 4, यहाँ पे 2 पुट करी तो 2+4 इज 6, यहाँ पे ए की वैल्यू 3, यहाँ पे 3+2 इज 5, यहाँ पे 3+4 इज 7, यहाँ पे 5 पुट करी तो 5, 5+2 इज 7, 5+4 इज 9। ओके,
अब यहाँ पे a की वैल्यू मुझे 6x+1 पुट करनी है, तो यहाँ पे तो 6x+1 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे पुट करनी है a की वैल्यू 6x+1, तो 6x+1 +2 विच इज 6x+3। ठीक। अब यहाँ पे मुझे पुट करनी है 6x+1 +4, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x+5। ओके। ओहो, यहाँ तो मेरी फोटो आ गई, अब तुम कैसे देखोगे? चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 6x-1 आएगी, फिर दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 6x-1 +2 इज 6x+1। कैसे देखो, a की वैल्यू हो गई 6x-1 +2, है ना? तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 6x+1। तीसरी वैल्यू क्या होगी? 6x-1 +4 विच इज नथिंग बट 6x+3। अब देखो, क्या ये तीनों प्राइम नंबर है? नो, ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे देखो 3, 5, 7, अगर मैं a की वैल्यू 3 लेता हूँ तो मेरे तीनों प्राइम नंबर बन रहे हैं, तो ये तो हो गया सही। अगर मैं a की वैल्यू 5 लेता हूँ तो 5 विच इज प्राइम नंबर, 7 इज प्राइम नंबर, 9 इज नॉट प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3, तो इससे भी काम नहीं बना। जनरल फॉर्म वाला देखो कि a की वैल्यू अगर मैं 6x+1 लेता हूँ तो ये तो प्राइम नंबर बन रहा है, ये नहीं बनना, ये बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो 6x-1 which is prime number, 6x+1 which is a prime number, 6x+3 is not a prime number, तो यहाँ से भी काम नहीं बना। तो इसका मतलब है कि only one value is possible for a। ठीक है, जब हम a की वैल्यू 3 लेंगे तभी ये तीनों एक साथ प्राइम नंबर बनेंगे। ओके, तो a की वैल्यू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ p इज अ प्राइम नंबर मोर देन 3, 3 से बड़ा है प्राइम नंबर, p है कोई, वो 3 से बड़ा है, तो p² - 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, p² - 1 जो है वो किससे ऑलवेज डिविजिबल होगा? ठीक है, तो मेरे ने लिख लिया यहाँ पे p²-1। ठीक है, अब मुझे एक तरीका तो समझ में आ रहा है कि मैं इसमें वैल्यू पुट करके देखूं, एक तरीका समझ में आ रहा है कि मैं प्रॉपर्टी लगाऊं p+1 p-1, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना? हमें सॉल्व करना है आंसर को एकदम फटाफट, हमारे पास टाइम नहीं है, 1 मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि वैल्यूज पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो सपोज मैंने p की वैल्यू ले ली 1। ठीक है, फिर ले ली p की वैल्यू, सॉरी 1 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि p इज अ प्राइम नंबर और वो भी ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 है तो मुझे 5 लेना पड़ेगा। फिर p की वैल्यू 7, p की वैल्यू 11। ओके, तीन वैल्यूज के लिए ट्राई करते हैं। तो p² यानी कि 5×5 = 25 -1 विच इज 24। नेक्स्ट 7, 7×7 = 49 माइनस, लिख लेता हूँ 49 - 1 इज 48। ओके, देन 11, 11, 11 जा 121 -1 विच इज 120। अब ये देखो, यहाँ पे ऑप्शन में क्या था? 24, 18, 6 एंड 8। देखो ये है 24, इट इज डिविजिबल बाय 24, है ना? 48 इट इज डिविजिबल बाय 24, 120 इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 24, है ना? तो 24 से तो ये तीनों डिविजिबल है, तो इसका मतलब है ये आंसर तो सही है। लेकिन रुको, हमें एक आंसर टिक नहीं लगाना है, देखो ओनली 1 and 2, ओनली 3, ओनली 1 and 2 and 4, तो हमें और भी वेरीफाई करना पड़ेगा। अब देखो, थोड़ा सा सोचो कि मेरा जो पहला वैल्यू आई 24, इसको मैं 24×1 लिख रहा हूँ। ठीक, दूसरी वैल्यू है मेरी 48, इसको मैं लिख सकता हूँ 24×2, यानी ये 24 से तो डिविजिबल है ना? और जो तीसरी वैल्यू है उसको मैंने लिखा है 24×5, इसका ये मतलब है कि ये 24 से तो डिविजिबल है क्योंकि यहाँ दिख रहा है मुझे, है ना? लेकिन अगर इसमें 24 आ रहा है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 8×3, 8×3 = 24 × 1, तो क्या ये 8 से भी डिविजिबल हो गई कि नहीं? अरे बोलो, 8 से भी डिविजिबल हो गई कि नहीं? ये तीनों 8 से भी डिविजिबल होंगे कि नहीं? 8 से भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया एक तरीका। अब क्या मैं इस 24 को ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो, 6×4 जा कितना होता है? 6×4 जा 24 होता है ना? तो इसका ये मतलब है कि यहाँ सब जगह मैं 6×4 से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि ये 6 से भी डिविजिबल हो गया, है ना? तो ये 8 से भी डिविजिबल हो गया, ये 6 से भी डिविजिबल हो गया, तो ये तीनों से भी डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब है कि ये आंसर सही होगा। ठीक है, समझ आया? दोबारा समझाऊं?
दोबारा समझाने के लिए बैक 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 जाओ, दोबारा देख लो वीडियो। चलो ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ। अगर मेरा कोई नंबर 24 से डिविजिबल है, तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। कैसे? क्योंकि 24 को हम 8 into 3 भी लिख सकते हैं, तो इसमें 8 आ रहा है तो मैं 8 से डिवाइड कर सकता हूँ, और 24 को हम 6 into 4 भी लिख सकते हैं, तो इसमें 6 भी आ रहा है तो मैं 6 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो 24 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, और 8 से भी डिविजिबल होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ पी इज अ प्राइम नंबर देन फाइंड द एलसीएम ऑफ पी एंड p+1। पी है हमारा प्राइम नंबर, ठीक है, और p+1 एक नंबर है, एक जोड़ दिया उसमें। अब सपोज हमें जल्दी से एलसीएम ढूंढना होता है, तो कैसे ढूंढते हैं हम? एलसीएम क्या होता है पता है? आगे एलसीएम की भी लेक्चर आएंगे, पर अभी मैं छोटा सा जल्दी से बताता हूँ। एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मेरे पास 2 है एक नंबर, और एक नंबर है 4, ठीक है, और मैंने बोला कि 8, 8 ऐसा एक मल्टीपल है जो 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, बट क्या ये लोएस्ट है? ये लोएस्ट नहीं है। लोएस्ट क्या होगा? लोएस्ट होगा यहाँ पे 4। क्यों? क्योंकि ये 4 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, और लोएस्ट भी है, तो इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो अब एलसीएम का चक्कर ये था। तो अगर हमें जल्दी से एलसीएम निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? लोएस्ट तो नहीं निकाल पाते, बट देखो 3 into 4। अब देखो कोई ऐसा नंबर बताओ जो 3 से भी डिविजिबल और 4 से भी डिविजिबल हो। तो यहाँ पे देखो 3 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ये है हमारा एक प्राइम नंबर, और उसमें एक जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कॉम्पोजिट नंबर। तो जब इनका मल्टीपल होगा ना, तो ये 3 जो है, ये 3 या तो अपने आप से डिविजिबल होगा या 1 से डिविजिबल होगा, है ना? तो हमें एक नंबर तो 3 चाहिए ही चाहिए, ये तो किसी और से होएगा ही नहीं। दूसरा नंबर क्या लें? दूसरा नंबर हम कुछ और ना लेकर के 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 4 जा 12, यही सबसे लोएस्ट आएगा, एलसीएम यही आएगा जो इन दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर एक प्राइम नंबर है और दूसरा प्राइम नंबर +1 है, ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो यही आएगा, p × p+1। और वैसे भी हमें जब जल्दी से निकालना होता है तो हम ऐसे ही तो करते हैं। सपोज ऐसे 2/3 +4/7, अब हमें इसको प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड करना है, कुछ भी करना है, तो हम क्या करते थे? इनका एलसीएम लेना है, तो कौन इतनी मेहनत करे, नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, है ना, ऊपर 2 × 7 कर दिया, प्लस 4 × 3 कर दिया, है ना, और जल्दी से आंसर आ गया, है ना? ऐसे ही करते थे। तो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकाला हमने? एलसीएम तो जो आएगा आएगा, फैक्टर निकाल लिया, कॉमन फैक्टर निकाल लिया। लोएस्ट है कि नहीं, ये अलग बात है। फैक्टर तो निकल जाता था ऐसे, है ना? बट प्राइम नंबर के केस में हम ऐसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर ही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकल के आएगा। ठीक है, तो हियर इज द आंसर। ओके, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 4 प्राइम नंबर्स, 4 प्राइम नंबर है, रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर, लिखते जाते हैं साथ में। p1 p2 p3 p4, रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटा p1 है, फिर p2 है, फिर p3 है, फिर p4 है, उससे बड़ा सबसे बड़ा p4 है। ठीक है, ऑब्जर्व मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री इज इतना, p1 into p2 into p3 is 385, this is equation 1। now the last that of last three is 1001, so last three क्या हो गया? p2 into p3 into p4 is 1001। ठीक, अब हमें क्या करना है? ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। हमें क्या पूछा है? फाइंड द फर्स्ट नंबर। हमें पूछा है p1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो क्या हम p1 p2 p3 यानी कि इक्वेशन 1 को 385 को डिवाइड कर दें किससे? इक्वेशन 2 से, विच इज p2 p3 p4 1001। ओके, तो यहाँ देखो p2 p2 कट गया, p3 p3 कट गया, बचा क्या? p1/p4। अब यहाँ पे इसको छोटा छोटा करना पड़ेगा। कैसे होगा? 11 से डिवाइड करेंगे, ऊपर 11 से डिवाइड करा तो 11 3 जा 33, 5 बचा 55, 11 5 जा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा? 11 91। ओके,
इसको मैंने डिवाइड कर दिया 11 से। अब मुझे दिख रहा है 35 7 से डिविजिबल है। 9 91 ये भी 7 से डिविजिबल है। तो 35 को डिवाइड करा मैंने 7 से, 5 एंड नीचे आ गया तुम्हारा 13। ठीक है। अब प्राइम नंबर P1 प्राइम नंबर P4 इक्वल टू 5 बाय 31। P1 भी प्राइम नंबर है, P4 भी प्राइम नंबर है। P1 छोटा है P4 से, तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है ऑन कंपैरिजन P1 इक्वल्स टू 5, P4 इक्वल्स टू 13। हमें क्या पूछा था? P1 पूछा था। P1 की वैल्यू आ गई ये, पीछे गए और टिक कर दिया 5 पे। ठीक। ऐसे क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं, या तो P1 की वैल्यू पूछेगा सबसे छोटे वाले की, या तो P4 की वैल्यू पूछेगा सबसे बड़े वाले की, क्योंकि यही दोनों इजीली निकल जाएंगे, है ना। तो ये हो गया इसका खेल। अब बढ़ते हैं आगे। आप लोगों ने एक और लेक्चर खत्म कर दिया, और इसी के साथ आपका ज्ञान आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।